प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है कि हम देख रहे हैं कि आखिरकार हम आत्मिक लड़ाई क्यों हार जाते हैं, चाहे वो कोई सेवक हो चाहे विश्वासी। और ख़ास करके इस चीज़ को मैं भारत देश में अनुभव कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है, आज सारी बात को मैं आपको क्लियर करूँगा। बड़े ध्यान देकर इस विषय में बने रहना, ध्यान देकर सुनना, कहीं आप भी इस पाप में फंसकर आत्मिक लड़ाई या मसीह लड़ाई को हार ना जाएं। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 21 अध्याय, उसका 6 वचन। नीति वचन 21 का 6 वचन। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, इधर में लिखा जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त किया जाए वह वायु से उड़ जाने वाला कोरा है। आप देखना, कभी कभी सुबह सुबह कोरा पड़ा रहता है और जैसे ही धूप या हवा चलती है तो कोरा एकदम ऐसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ गायब हो गया करके। तो जो धन झूठ से प्राप्त किया गया हो वो लिखा वायु में उड़ जाने वाले कोरे के समान है, और लिखा उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढ लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी आपको उदाहरण बाइबल में मिलती है। अकान नाम का एक व्यक्ति, यहोशू और अकान भी यहोशू के साथ में हर एक चीज़ में अगुवाई में था मेरे प्रियो। तो जब यरीहो में परमेश्वर ने इस्राएलियों को भेजा कि जाओ यरीहो पर मैं तुम्हें विजय दूंगा करके, तो यरीहो की दीवारें जो थी बहुत बड़ी थी और यरीहो की दीवारों को कोई गिरा ही नहीं सकता था, इतनी मोटी और लंबी चौड़ी थी। और परमेश्वर ने कहा कि तुम आराधना करना, और जब आराधना के दिन पूरे हो गए, जितने दिन परमेश्वर ने बोले थे, तो वो आराधना के द्वारा ऑटोमेटिक वो यरीहो की दीवारें टूट गई और इस्राएलियों ने यरीहो पर विजय हासिल किया। और परमेश्वर ने ये भी आज्ञा दी थी कि वहाँ पर किसी को भी मत छोड़ना, और जो वहाँ से आया हुआ सोना चांदी था वो यहोवा के मंदिर घर में उसको समर्पित कर दिया गया। लेकिन अकान को लालच आया कि आने वाले समय में जब हम वाचा किए हुए देश कनान में पहुँचेंगे तो उसको लगा होगा मैं और मेरा परिवार ये सोना चांदी और बहुमूल्य कपड़ों के द्वारा एक बहुत अच्छी वीआईपी ज़िंदगी जिएगा करके। ये अकान के अंदर की सोच हो सकती है। तो उसने वहाँ में महंगे कुछ कपड़ों, सोने और चांदी को चोरी किया और अपने घर में लाकर दफन कर दिया। और जब घर में लाकर दफन किया होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये परिवार ना जानता हो। तो मेरे प्रियो, अकान का अभी ये पाप परमेश्वर को तो पता है लेकिन इस्राएलियों पर प्रगट नहीं हुआ। तो इस्राएलियों को एक शेष नाम का एक छोटा सा नगर था जिस पर इनको आक्रमण करना था और उसको हराना था। तो मेरे प्रियो, इस्राएलियों ने परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति के द्वारा बड़े बड़े देशों को हराया। यरीहो को भी अभी हरा कर आए हैं। लेकिन अकान के पाप के कारण जब वो एक छोटे नगर में लड़ाई करने या युद्ध करने को पहुँचे तो क्या हुआ, ध्यान देकर सुनना मेरे प्रियो। वहाँ पर उन्होंने बनाया कि वो तो छोटा सा देश है इसलिए ज़्यादा लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं, मात्र 3000 लोगों को भेजो। यहोशू की किताब में ये घटना आपको मिल जाएगी। तो जब 3000 उस छोटे से देश में गए उसको हराने के लिए, ये बड़े बड़े देशों को हराए हुए योद्धा गए हैं वहाँ, तो मेरे प्रियो उस छोटे से देश ने अकान के पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इस्राएलियों से हट गया अकान के पाप के कारण, तो उस छोटे से देश ने इस्राएलियों को हराया और 36 योद्धाओं को जो इस्राएल के थे उन्हें मार मुकाया। तो मेरे प्रियो, यहोशू को पता चला कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। ऐसा नहीं हम बड़े बड़े परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति के द्वारा बड़े बड़े देशों को हराया, एक छोटे देश ने हमें कैसे हरा दिया। तो जब
पूरी मंडली को इकट्ठा करके पूछा गया। अकान बाहर आया। अकान ने अपनी गलती को माना और बताया कि मैंने यरीहो का जो सामान चोरी किया था उसको कहाँ पर किया। मेरे प्यारों, अकान के पाप के कारण इस्राएलियों को हार का सामना करना पड़ा और फिर अकान के पाप के कारण उसके परिवार और जानवरों तक को पकड़कर पथराव करके और फिर जिंदा जला दिया गया। तो इस घटना से हमें सीख क्या मिलती है? आज आप कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, एक अगुआ हो सकते हैं। मेरे प्रियो, कभी कभी हम सेवकाई में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पैसे की भूख भी हमारे अंदर बढ़ती जाती है। और कितने लोग तो पैसा कहाँ से भी आए, चाहे वो वचन के अनुसार हमारे लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो, चाहे परमेश्वर उसके लिए हमें डांट भी क्यों ना लगाता हो, लेकिन पैसा आना चाहिए। हम उसको अपनी ज़िंदगी को वीआईपी ज़िंदगी बनाने के लिए अकान के जैसे उस पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अकान ने जब उस पैसे को घर में गाड़ा होगा तो परिवार को तो पता चला होगा। परिवार के एक सदस्य ने नहीं बोला कि यहोवा की ये कार्य आज्ञा के विरुद्ध में हम इस झूठे धन को नहीं रखेंगे। उन्होंने भी साथ दिया। आज अगर कोई सेवक घर में पैसा लाए तो पत्नियों, आप पूछें कि ये पैसा कहाँ से आया, इतना सारा पैसा? कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो? आप भी अकान के परिवार जैसे पैसा देकर उसके साथ सहमत हो जाते हैं अच्छी ज़िंदगी जिएंगे करके, लेकिन अकान के पाप के कारण, उसका परिवार सहमत होने के कारण सभी को मौत के घाट उतारा गया। इसीलिए आज कितने सेवकों का जीवन जला पड़ा है, मरा पड़ा है, उनका परिवार का जीवन डेड है। कोई परमेश्वर का भय और डर उनके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आत्मिक जीवन में मरे पड़े हैं लालच के कारण। लालच का कोड़ उनकी ज़िंदगियों पे चढ़ा पड़ा है। तो मेरे अजीज़ों, में कहाँ पर था? अकान और अकान का परिवार सहमत होने के कारण मर गया, उनको सजा दी गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है? इस्राएली छोटे से देश से क्यों हारे? क्योंकि अकान के अंदर लालच का पाप आया। आज हमारे भारत देश में कितने सेवक आत्मिक लड़ाई में हारे पड़े हैं। नाम के सेवक हैं, उनके पास भीड़ें भी होंगी, लेकिन आत्मिक जीवन या कलीसिया के ज़िंदगी में कोई बढ़ोतरी आपको नहीं दिखाई देगा। कारण क्योंकि आत्मिक जीवन डेड हो चुका है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त किया हो। और वचन में लिखा, ये वायु में उड़ जाने वाला कोहरे के समान है और इसको ढूंढने वाले मृत्यु को खोजते हैं। अकान का पूरा परिवार मृत्यु के घाट में उतर गया मेरे प्रियो। और इसीलिए ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है भारत देश के विश्वासी और सेवक मसीह लड़ाई को क्यों हार रहे हैं, क्योंकि लालच इनके अंदर इतना घर कर चुका है। पैसा आना चाहिए, चाहे वो वचन के विरुद्ध जाकर भी आए, लेकिन हम एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हो जाएं करके। तो मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, फिर मैं समाप्त करूँगा। मैं एक सेवक को जानता हूँ मेरे प्रियो, मेरे को उसके पास में कुछ दिन जाने का मौका मिला। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो अमेरिका के साथ में उसके किसी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध थे और अमेरिका के किसी व्यक्ति ने उसको अपना पुत्र बनाया था, इंडिया के पास्टर को। और आप विश्वास नहीं करोगे, महीने का हमारा भारतीय कम से कम 1 लाख पैसा वो उसे डालता था कि तुम सेवा करो, और कुछ सेवक अपने अंदर में आप रखो ताकि हम उनकी सपोर्ट करेंगे, ताकि वो प्रभु के कार्य को आगे लेकर जाएं। तो उसने रिपोर्ट में क्या डाला हुआ था कि मेरे अंदर कम से कम 10 सेवक या 12 सेवक काम करते हैं, लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा एक भी सेवक उसके अंदर नहीं है। तो 15 से 20 हज़ार जिस वो मकान में रह रहा था उसका किराया दे रहा था। अब 1 लाख आ रहा है तो उसे 20 हज़ार देने के लिए कोई मतलब वीआईपी ज़िंदगी, अच्छी गाड़ी उसके पास है, अच्छी एक्टिवा रखा है, सब कुछ मतलब उसके पास था। मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य क्या है?
कि वहाँ का अमेरिका का आया हुआ पैसा जो सेवा के लिए आ रहा था, मैं सेवकों की सपोर्ट कर रहा हूँ बोलकर वो एक वीआईपी ज़िंदगी जी रहा था और किसी सेवक को किसी भी प्रकार की सपोर्ट या सहायता नहीं कर रहा था। तो मेरे प्रियो, ऐसे सेवक कहाँ की मसीह लड़ाई जीत सकते हैं जो झूठ बोलकर ये झूठ का धन ढूंढने या प्राप्त करने की खोज में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज ऐसे कितने सेवक हैं जो वचन से हटकर अकान के समान पाप कर रहे हैं। उनका परिवार भी आत्मिक जीवन में अच्छा भी हो, पैसा आ रहा है, कोई उन्हें बोलने वाला नहीं। इसलिए सेवक का ज़िंदगी तो आत्मिक जीवन में डेड है, उनके परिवार का भी डेड है। कारण झूठ का धन दबाकर बैठे हुए हैं। और मेरे प्रियो, तीमुथियुस को पौलुस ने साफ रीति से कहा था, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसलिए अगर मसीह जीवन में आप विजयी होना चाहते हैं तो ये जो पाप, लालच का पाप है, कैसे ना कैसे करके जेब में पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार, इससे सेवक और विश्वासियों को खास करके सावधान और बचना है। और आने वाले तभी आप मसीह लड़ाई में विजयी हासिल हो सकेंगे। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको अच्छे से समझ आया। मसीह लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो लालच के पाप से ज़रूर बचें। ये वायु में उड़ जाने वाले कोहरे के समान है, जो तो उड़ ही जाएगा लेकिन आपको भी अकान के परिवार और अकान के जैसे मृत्यु के फंदे में फंसा देगा। सो मैं आशा करता हूँ ये आज का वचन आपको समझ आया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।